सो हे स्कॉलर्स, वेलकम टू गुरुकुल। आज हम बात करेंगे, आज हमारा टॉपिक जो है वो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में। तो आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती क्या है, उसकी फंक्शनिंग के बारे में देखेंगे, टाइप्स के बारे में जानेंगे, उसके बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स के बारे में जानेंगे कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर तो हमारे पास में क्या क्या बेनिफिट और ड्रॉबैक हो सकते हैं। इसके बाद में हम ये जानेंगे कौन कौन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। तो what are government securities? Government securities are financial instrument issued by the central or state government to raise money. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती है, बॉन्ड्स होते हैं, ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट इसको इशू करती है पैसा रेज करने के लिए, फंड रेज करने के लिए। दे कम इन वेरियस फॉर्म्स लाइक बॉन्ड्स, नोट्स एंड बिल्स। ओके, एंड ये जो है बहुत ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है बिकॉज दे आर बैक्ड बाय द गवर्नमेंट प्रॉमिस that they will pay back the money with interest at the future date and give regular investment payment। ओके, जिसको हम कहते हैं कूपन पेमेंट्स। आगे हम जानेंगे इसके बारे में। और इन्वेस्टर्स बाय दीज सिक्योरिटीज टू अर्न स्टडी रिटर्न विथ लो रिस्क, क्योंकि हमने जैसे पढ़ा है हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, पर हमें यहाँ पर रिस्क कम मिल रहा है बिकॉज दिस इज गवर्नमेंट प्रॉमिस। हमें यहाँ पे गवर्नमेंट प्रॉमिस मिल रहा है, दैट्स वाई रिस्क बहुत कम है, एंड जो रिटर्न मिल रहा है वो हायर मिल रहा है। ओके, एंड रिटर्न के अलावा भी इसके हमारे पास बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, हम आगे जानेंगे बेनिफिट सेक्शन में। अब हम बात करेंगे ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर हमने आज इन्वेस्टमेंट कर दिया तो हमारे पास मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना हो सकता है कि हम इसको इन्वेस्टमेंट करें। सो ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वेरीज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सिक्योरिटी। अलग अलग टाइप्स की होती है इसलिए वेरी करेगा, पर इट कैन बी शॉर्ट टर्म विथ मैच्योरिटी डेट रेंजिंग फ्रॉम द फ्यू डेज टू लॉन्ग टर्म अप टू 40 ईयर्स। अगर आप शॉर्ट टर्म देखोगे तो स्टार्ट हो जाएगा कुछ दिनों से भी आप इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी डेट भी हो सकती है, एंड अगर आपको लॉन्ग टर्म देखना हो तो इट इज अप टू 40 ईयर्स, 40 साल तक आप सिक्योरिटीज को होल्ड करके रख सकते हैं। अब टाइप्स के बारे में बात करेंगे तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेसिकली 4 टाइप्स की होती है: कैश मैनेजमेंट बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। अब हम बात करेंगे ट्रेजरी बिल्स होता क्या है। फंड रेज थ्रू टी बिल्स, जिसको ट्रेजरी बिल्स भी कहते हैं, आर यूज टू फुलफिल द गवर्नमेंट्स इमीडिएट नीड्स एंड रिड्यूस कंट्रीज फाइनेंशियल डेफिसिट। दैट मीन्स जो ट्रेजरी बिल्स से जो अमाउंट जो रेज होता है, फंड रेज होता है, उसको गवर्नमेंट इमीडिएट नीड्स को फुलफिल करने के लिए यूज करती है। इट इज अ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, इट कैन बी यूज in 3 different maturities: 91 days, 182 days and 364 days, that is more than 1 year. Okay, now what is cash management bills? So cash management bills is a short term bill issued by the RBI in collaboration with the government. It help to address temporary cash imbalances and provide emergency funding. ओके, जब भी ऐसा कुछ होता है कि गवर्नमेंट को इमीडिएट कैश की ज़रूरत होती है या कुछ इम्बैलेंस आ जाता है, तो टेम्प्रेरी इम्बैलेंस आ जाता है, तो वहाँ पर कैश मैनेजमेंट बिल्स को रिलीज किया जाता है, इशू किया जाता है, जो आरबीआई इशू करती है। एंड दीज बिल्स हैव मैच्योरिटी पीरियड रेंजिंग फ्रॉम फ्यू डेज टू 3 मंथ्स, 3 मंथ तक का इसका मैच्योरिटी डेट जा सकती है। नाउ व्हाट इज डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? Dated government securities are long-term government securities with a fixed maturity period, typically 5 to 40 years. That means dated government securities जो है वो long term government security होती है, long term investment की कैटेगरी में आती है, जिसकी एक fixed maturity period होता है, जो होता है from the 5 to 40 years, more than 5 years, okay, up to 40 years। अच्छा, अब जब इसमें इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो आपको इसमें रेगुलर जो है आपको इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगी, जो होती है रेगुलर का मतलब यहाँ पे है 6 महीने से, तो हर 6 महीने से आपको पैसा मिलेगा जो इंटरेस्ट के रूप में आएगा। इट ऑल्सो नोन एज कूपन पेमेंट्स, को हम कूपन पेमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। एंड जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो मैच्योर डेट पर गवर्नमेंट आपको दे देगी। नेक्स्ट इज स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिसको हम कहते हैं एसडीएल यानी कि स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। तो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स जो है वो एक तरीके का डेट इंस्ट्रूमेंट है जो इशू करती है स्टेट गवर्नमेंट इंडिया में, एंड टू फाइनेंस देयर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स एंड मीट द फिजिकल रिक्वायरमेंट्स। दैट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो इसको इशू करती है, ओके,
और उसको फाइनेंस करवाती है, कहाँ फाइनेंस करती है, कहाँ उसको इन्वेस्ट करती है, इन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। ओके, एंड दीज सिक्योरिटीज हैव डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स एंड मैच्योरिटी पीरियड्स बेस्ड ऑन द इशूइंग स्टेट। अलग अलग स्टेट जो है उनका अलग अलग ड्यूरेशन होती है। सो आप अपनी आरबीआई की साइट पे जाकर, आप नेट पे गवर्नमेंट की साइट पे जाकर आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं आपके स्टेट का कितना है। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, हमें थोड़ा ध्यान देना है दैट issues of government bonds and securities are regulated by the Reserve Bank of India and managed by the open market operations. Open market operations क्या होते हैं, जिसको हम कहते हैं OMO. So the objective of OMO is to regulate the money supply in the economy, ठीक है, and RBI carry out the OMO through commercial banks and does not deal directly with the public. ओके, जो OMO के थ्रू RBI जो है वो कमर्शियल बैंक से के साथ में हमें रेगुलेट करती है, सब चीज़ों को रेगुलेट करती है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस को रेगुलेट करती है। ओके, लेकिन वो डायरेक्टली पब्लिक से डील नहीं करती। आरबीआई ऑल्सो यूज रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, statutory liquid ratio and other financial instrument to manage the money circulation in the market। इस तरीके के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को ये यूज करती है आरबीआई टू रेगुलेट दी मनी सर्कुलेशन इन द मार्केट। जब महंगाई कम या ज़्यादा करनी हो मार्केट को, ये रेगुलेट करती है आरबीआई। ओके, नाउ बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है सेफ्टी, क्योंकि गवर्नमेंट आपको प्रॉमिस कर रही है, तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हो कि हमें निसंदेह, हमें थोड़ा सा एकदम निश्चिंत होकर बैठ जाना चाहिए कि हमें श्योरिटी है, गवर्नमेंट हमें पे कर देगी। ओके, रेगुलर इनकम हो गई कि आपको इंटरेस्ट रेगुलर जो पीरियड ऑफ टाइम पे मिल रहा है। ओके, एक स्टडी इनकम हो गई, ठीक है, कि आएगी ही आएगी, आपको श्योरिटी हो गई। टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो हैं वो टैक्स बेनिफिट ऑफर करते हैं बहुत सारा, कि आप जब गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदोगे या बेचोगे उस टाइम पर आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो आप सोचो, आपने कोई चीज़ खरीदी तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, आपको सेफ्टी मिल रही है, श्योरिटी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, और इन्वेस्टमेंट भी आपको अच्छी जगह पर मिल रही है, एंड रिटर्न भी आपको वहाँ पर मिल रहा है। ओके, नाउ लिक्विडिटी। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर यूजुअली traded in large volumes, which means they are more liquid than other type of investment like stocks। ओके, इसमें लिक्विडिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए हमारे लिए बेनिफिट होगा, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। फर्स्ट इज लो रिटर्न, जैसा कि हमने बात किया, हायर द रिस्क हाई द रिटर्न, तो रिस्क थोड़ा कम है तो यहाँ पर रिटर्न भी कम होगी, लेकिन एज कम्पेयर टू सेफर साइड यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा है जो रिटर्न है, लेकिन यहाँ पे लो रिटर्न है एज कम्पेयर टू स्टॉक्स एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के ऊपर भी हमारा अगला वीडियो आने वाला है, आप बने रहिएगा हमारे साथ में। यहाँ पे हम बात करेंगे बिकॉज द गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर सो सेफ, दे टिपिकली ऑफर लोअर रिटर्न। ओके, क्योंकि ज़्यादा सेफ है तो ज़्यादा रिटर्न आपको ऑफर नहीं किया जाता, लोअर रिटर्न ऑफर किया जाता है अदर देन अदर टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट लाइक स्टॉक्स एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। नाउ इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है यहाँ पे, कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो होती है बड़ी प्राइस सेंसिटिव होती है, ठीक है, इंटरेस्ट सेंसिटिव होती है, तो हो सकता है कभी भी गवर्नमेंट अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज कर दे या बढ़ा भी दे, हो सकता है घटा भी दे। तो ऐसा कुछ होता है तो हो सकता है कि एग्जिस्टिंग बॉन्ड के ऊपर भी असर पड़े और उससे आपको शायद लोअर रिटर्न देखने को मिले। ओके, नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन रिस्क। हो सकता है यहाँ पर महंगाई बढ़ जाए, तो आज का आपका 100 रुपये लगाया, और लेट्स इमेजिन कि आपने 100 रुपये लगाए हैं, तो 100 रुपये का आज से 40 साल बाद अगर आपको मिल रहा है तो उसकी वैल्यू आज, परचेजिंग पावर उतनी नहीं होगी जितनी आज है, राइट। सो इन्फ्लेशन के ऊपर भी असर पड़ता है। एंड मार्केट वॉलेटिलिटी, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये है कि ऑल दो गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर जनरली कंसिडर एज ए सेफर इन्वेस्टमेंट, कि जैसे कि हमें पता है कि गवर्नमेंट बॉन्ड जो है वो एक सेफर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, लेकिन दे आर नॉट इम्यून टू मार्केट वॉलेटिलिटी। हो सकता है मार्केट डाउन हो, ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल इवेंट्स एंड अदर फैक्टर कैन अफेक्ट द वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, वो आपकी गवर्नमेंट बॉन्ड्स की वैल्यू को इफेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक हमने समझ लिया सब चीज़ें, हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, हु इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारा, वो है बैंक। बैंक सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर। क्यों करता है, क्योंकि बैंक के पास में सोर्स ऑफ इनकम होता है इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट, तो या तो लोन देती है उस पर इंटरेस्ट कमाती है, या फिर इन्वेस्टमेंट करके इंटरेस्ट कमाती है। ओके, सेकंड इज इंश्योरेंस कंपनीज,
तो इंश्योरेंस कंपनीज भी यही तरीका है, ठीक है। और कवर दी फ्यूचर क्लेम्स, अगर कोई क्लेम आता है, जैसे हेल्थ है, इंश्योरेंस है, ठीक है, बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं, अगर क्लेम आता है तो अच्छा खासा आपको वहाँ पर आपको स्टेबल इनकम एंड रिलायबल रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। ओके, पेंशन फंड्स जो होते हैं वो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म सेफ्टी के अंदर। ओके, नाउ म्यूचुअल फंड्स भी है, वो भी आप कलेक्टिवली बहुत लोगों का पैसा इकट्ठा करके एक जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, अलग अलग ऑप्शंस में, उनका भी डाइवर्स पोर्टफोलियो होता है, उसमें से एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी होती है। एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, आपके और मेरे जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, वो भी इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको शायद गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, स्टॉक मार्केट की इतनी समझ नहीं हो सकती है, हो सकता है कि उनको और कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इतना सेफर नहीं दिख रहा हो, इसीलिए वो लोग चूज करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिसके अंदर लोअर रिस्क एंड हायर रिटर्न आपको मिल रहा है। ओके, ये तो था हमारा गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अगली वीडियो में बात करेंगे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में। ओके, बने रहिए हमारे साथ। यू आर वॉचिंग गुरुग्रह, दिस इज द बोर्ड ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज। हैप्पी गुरुग्रह।